हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, देवाशी दिस साइड। आज 22 अप्रैल का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। और आज देखो, आज ट्रेड करने में बहुत मज़ा आया। बिकॉज़ कि आज सबसे पहले तो हमारी जहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट वहाँ खोला नहीं, लेकिन बहुत ऊपर हमारे रेजिस्टेंस के पास में ओपन हुआ मार्केट, है ना। ये रेजिस्टेंस के पास में, और हमने क्या डिसाइड किया था कि यहाँ पर अगर ओपन होता है तो अपन शांति से बैठेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ से ओपन होने के बाद एक लंबी सी कैंडल बनी रेड, देन अपसाइड, फिर उसके बाद एक अपसाइड रिजेक्शन, फिर ये अपसाइड रिजेक्शन। मैंने इसके नीचे में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया यहाँ पर डाउन साइड के लिए, जिसका मेरा टारगेट यही था जो हमने डिसाइड किया था, है ना। हमने वीकली एनालिसिस में भी इस रेंज, ये जो मिड रेंज है, इसके बारे में बात की हुई है। तो देखो एग्जैक्टली वहीं पर आकर के हमको हमारा टारगेट मिला, एंड देन मार्केट अपसाइड, ठीक है। अब जब ये यहाँ अपसाइड आया, देन फिर ये जब बन रहा था, तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन बना ली थी यहाँ पर। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे देखो, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। ये ट्रेड जो था मेरा यहीं तक के लिए था, बट ये कैंडल थोड़ी बड़ी बनी, और हमने जो एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज़्यादा ही हमको यहाँ पर प्रीमियम मिल गया, है ना। और हम ट्रेड से बाहर हो गए। देखो छोटे छोटे ट्रेड्स किए हैं हमने आज, बड़े ट्रेड्स के लिए हम नहीं बैठे कि हम बैठ गए एकदम और चीज़ें हो जाए, वैसा हमने किया नहीं आज, बिकॉज़ कि मार्केट उस तरीके का था नहीं। और आज कंसोलिडेशन, हमने बात की थी कि कंसोलिडेशन हो सकता है। अब कंसोलिडेशन हो सकता है, वो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कंसोलिडेशन हुआ है आज, है ना। अब देखो यहाँ पर अगेन ये पैटर्न बनता है। ये पैटर्न जब यहाँ से जा कर के देखो, ये बना, ये बना, जब ये नीचे आया मेरे इसके अपर रेंज पे, मैंने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में मैं यहाँ पर वेट किया इस ब्रेकआउट का, ठीक है, कि ये कुछ ऐसा बनने के बाद ये ब्रेकआउट मिलेगा। अब ये जो बड़ी सी कैंडल एक बनी यहाँ पर, इसका ब्रेकआउट बहुत बड़ी कैंडल पे मिला, और हम नीचे बैठे हुए थे, इसीलिए हम ये ट्रेड में बने रह सके, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल बनी ना, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिंपल सा अपना एसएल यहाँ रख लिया था, और मेरा टारगेट जो था, मैंने अपना टारगेट बढ़ा करके यहाँ कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर कर दिया था मैंने अपना टारगेट। अब ये यहाँ से गया, धीरे धीरे नीचे आया, देन फिर उसके बाद अब गया, ये इसकी अपर रेंज पे अपन ने ट्रेड को क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया था, इसकी अपर रेंज ऐसे बीज हुई, और मतलब हमारा 3 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था, तो हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया। देखो निफ्टी में आज हमको हमारा अपर रेंज मिला, लोअर रेंज आज हमारा आया नहीं। इससे कि हमने बात करी थी कि देखो निफ्टी मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में, ये देखो ये जो मोमेंटम ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, ये एक की लेवल था हमारा, ठीक है। इसके नीचे पे मैंने इस पर्टिकुलर जगह को ट्रेड किया, इसके ऊपर पे मैंने इस पर्टिकुलर जगह को ट्रेड किया, ठीक है। हमको ट्रेड कहाँ नहीं करना था वो हमने पहले डिसाइड कर लिया था, ठीक है। यहाँ कहीं मैंने कोई ट्रेड नहीं लगाया कि नीचे जा रहा है, यहाँ पे भी बन सकता था बट मैंने नहीं लगाया, है ना। बिकॉज कि मैं वेट किया मैंने कि नहीं, यहाँ से अपन कुछ प्राइस एक्शन अच्छा सा बने, बिकॉज कि बहुत छोटे छोटे ट्रेड बन रहे थे आज। देखो यहाँ पर भी एक ट्रेड बन रहा था, है ना, जो कि यहाँ तक के लिए आता, लेकिन ये ट्रेड मैंने किया नहीं, बिकॉज कि मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। मुझे लगा कि यहाँ से ये अगेन अपसाइड की मूव ना देने लगे, क्योंकि ये एक बड़ी सी रिजेक्शन कैंडल यहाँ से बनी थी, इस वजह से यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ने आज देखो कौन दोनों इंडाइसेस ने आज कंसोलिडेशन ही किया है, वो मैं समझाऊंगा कैसे। देखो बैंक निफ्टी अगेन हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन हुआ, बड़ी सी रेड कैंडल बनी, यहाँ पर मैंने नीचे का कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, बिकॉज कि यहाँ मैं वेट कर रहा था किस चीज़ का, ये गैप के फिल होने का। ये यहाँ तक आया, है ना, यहाँ से इसने अपसाइड की मूव दिखाना स्टार्ट करी, और जैसे ही मेरा ये लेवल ब्रीच किया, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जिसका मेरा टारगेट जो था ना आज, इसका टारगेट मेरा केवल यहीं तक का था। देखो यहीं तक का टारगेट था, और मार्केट देखो गया भी, लेकिन धीरे धीरे गया, लेकिन गया, ठीक है। जाने के बाद यहाँ से हमने अपना ट्रेड एग्जिट किया, बिकॉज कि मेरा ये था कि एक प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का बन सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही प्राइस एक्शन बना है, देखो, ठीक है।
तो यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ये हमने यहाँ से एग्ज़िट लिया, मार्केट नीचे आया इस लेवल के पास में, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो मैंने अगेन यहाँ पर सेम जैसा निफ्टी में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वही ट्रेड मैंने यहाँ पर भी एग्जीक्यूट किया। इसका जो टारगेट था वो मेरा यहीं तक का था। कितना रेंज था? ये जो रेंज था इतना ही मेरा टारगेट था। तो ये यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया था, तो मेरे को यहाँ पर अपना टारगेट मिल गया, मैं यहाँ से निकल गया। सेकंड ट्रेड मैंने अगेन यहाँ पर लगाया इसके रिट्रेसमेंट पे, और यहीं तक के लिए बैठा हुआ था। तो ये भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड था, इसका तो एसएल हिट होते होते बचा, लेकिन ठीक है, ये भी एक हमारा ट्रेड था। तो ओवरऑल आज हमको ट्रेड्स बहुत बढ़िया मिले, और बहुत बढ़िया हमने एंट्री भी बनाई, और बहुत अच्छे से हमने एग्ज़िट भी लिया है। ठीक है, टारगेट्स हमारे सारे अचीव हुए हैं जो हमने सोच करके ट्रेड लिए थे। देखो, प्रॉफिट से उतना प्रॉफिट और लॉस अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन जब आप कोई ट्रेड बनाते हो और आपका टारगेट अचीव होता है और आप उस टारगेट पे निकल जाते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उससे जो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, जैसे ये वाला ट्रेड मैं नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो गया था, लेकिन क्या हुआ, ये गया, मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस था कि यार ये रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से ये ट्रेड में ये हुआ कि देखो, ये ना ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास आ गया था ये ट्रेड। लेने के बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम का ध्यान आया, तो मैं बैठा तो रहा काफ़ी देर, बट यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को यही लग रहा था कि पता नहीं कोई बड़ी मूव अगर 3 बजे आ गई नीचे तरफ, अगर ये चला गया तो क्या, हालांकि छोटा सा एसएल था, ऐसी कोई समस्या थी नहीं। ठीक है, देखो अब एक चीज़ समझना, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। देखो, मार्केट ने प्राइस को कहाँ ओपन किया, इस पर्टिकुलर जगह पे ओपन किया, 48,145 पे ओपन किया, ठीक है। फिर ये एक बड़ी सी कैंडल बनाई, है ना, इस बड़ी सी कैंडल बनाने के बाद में ये यहाँ नीचे आया, दिन भर यहीं 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 इतनी सी रेंज में घूमता रहा, और घूम करके ये यहाँ पर क्लोजिंग दी है। एक चीज़ ध्यान रखना, जिन्होंने भी वीकली एनालिसिस नहीं देखा है वो लोग वीकली एनालिसिस ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने आने वाले टाइम के लिए एक प्राइस एक्शन डिस्कस किया है। और आज आप लोग जिन्होंने देख लिया है उनको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हो रहा है इसके पीछे के कारण क्या है, और ये क्यों इस तरीके से मूवमेंट दे रहा है, मार्केट क्यों अपसाइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, जो कि हमने वीकली एनालिसिस में बात करी है जिस चीज़ की, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं देखा है दोस्तों वीकली एनालिसिस ज़रूर से देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें, और आप लोगों को ट्रेड करने में बहुत अच्छा मज़ा आएगा, चीज़ें क्योंकि आपके हिसाब से चलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट ने ये बड़ी कैंडल बनाई तो नीचे भी गया, लेकिन इसने ना तो अपना गैप फिल किया है, ठीक है, और अपसाइड की मूवमेंट दे रहा है। अब ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये हो गई है कि इसने ये गैप को फिल नहीं किया है, ठीक है, इसने इस गैप को फिल नहीं किया, क्योंकि मैं मार्केट को कहाँ देख रहा हूँ अभी इस वीक में, मैं मार्केट को देख रहा हूँ कि मार्केट एक बार को इस पर्टिकुलर जोन में ज़रूर जाएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन में ज़रूर जाएगा। फिर यहाँ से एक वीकनेस अगर स्टार्ट होती है तो हमको अच्छा मूव कैप्चर करने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग वीकली एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को आज किसी भी चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। ट्रेड्स मैं अपने इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, बात करता हूँ, बिकॉज कि बहुत लोगों को ना एंट्री लेने में और एग्ज़िट लेने में बहुत डर लगता है, ठीक है। सही जगह पर एंट्री बनाना, क्या सोच करके एंट्री बना रहे हैं, हम अपने प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप खुद के ट्रेड्स को भी जितना स्टडी कर सकते हो उतना स्टडी करिए। ये वीडियोस जो मैं बना करके डालता हूँ, इन वीडियोस को मैं खुद भी वीकेंड्स पे देखता हूँ कि मैंने अपने ट्रेड्स किस तरीके से हिसाब से लिए थे, कौन से ट्रेड मेरे फेल हो गए, कौन से किस जगह पर मैंने क्या मिस्टेक्स करी, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं, तब जा कर के तो हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में डर नहीं लगता। और एसएल होता है तो भी हमको डर नहीं लगता, बिकॉज कि हमारे कैलकुलेटेड रहती हैं चीज़ें, है ना। तो
ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो आप लोग कोर्स वोर्स ज्वाइन करते हो, यहाँ वहाँ जाओगे, स्ट्रेटजीज देखोगे, देखो इन सब चीज़ों, ये चीज़ें ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलो रहती हैं, बहुत सारी लोगों की कुछ अच्छे कैलकुलेशंस रहते हैं, स्ट्रेटजीज रहती हैं, वर्क भी करती हैं मार्केट में। लेकिन यार कॉन्फिडेंस के साथ में आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको अपने ट्रेड्स को स्टडी करना पड़ेगा। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको सीखना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा इस चीज़ पे टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और आगे आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, आप परेशान नहीं होगे कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग देखो कभी अपने वीडियो में न्यूज़ की बहुत रेयर बात करते हैं, जब कुछ बड़ी न्यूज़ होती है तभी बात करते हैं, अदरवाइज़ हम प्राइस एक्शन की ही बात करते हैं, हम मार्केट के लेवल्स की ही बात करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की ही बात करते हैं। इसके अलावा ना तो किसी इंडिकेटर की बात हमने करी है, और ना ही कभी कोई टिप्स वगैरह की कहानी हमने करी है कि हम कोई टिप्स दे रहे हैं आपको कि भैया यहाँ पे ले लो, यहाँ नहीं। आपको सीखना है। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप लोग खुद से ट्रेड लेना स्टार्ट करो, खुद से लेवल्स बनाना स्टार्ट करो, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए और आप लोगों को डर ना लगे। देखो ये डर को हटाना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हटेगा जब आप अपनी चीज़ों को ध्यान से देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, और उनको स्टडी करके उनसे चीज़ें सीखोगे, है ना। चलो आज के लिए इतना ही। कल फिर मॉर्निंग में जहाँ पर भी हमको ओपनिंग मिलती है, हम उस हिसाब से अपना एनालिसिस आपके लिए पोस्ट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस टाइम पे मिल सके, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।